गुड मॉर्निंग नॉवीज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है मेरा ग्रेजुएशन डे। बेसिकली आज नहीं था, कल था, बट ये ब्लॉग मैं आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि यू नो व्हाट, इस वीडियो को क्रिएट करना, एडिट करना एंड देन यू नो वॉइस ओवर करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट फाइनली आई एम हियर विद द वीडियो। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये रेड साड़ी फॉर माई ग्रेजुएशन। तो अब बेसिकली ग्रेजुएशन क्या है कि कैबिन क्रू की भी कोई ग्रेजुएशन होती है, तो यस गाइस, कैबिन क्रू की भी ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन तब होती है जब हमारी पूरी ट्रेनिंग, कैबिन क्रू की जो ट्रेनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमें एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में इनवाइट किया जाता है जहाँ पे हमें यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है, पूरा फुल प्रॉपर ग्रूम होकर जाना होता है। एंड देन वहाँ पे हमें मिलता है हमारा सर्टिफिकेट एंड देन हमें मिलता है हमारा विंग बैच। तो यस, उसके लिए हमें अच्छे से रेडी होना होता है। तो आज मैं पहन रही हूँ ये रेड वाली साड़ी। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे हमेशा ब्लू साड़ी में देखा होगा, तो आज मैं ये रेड वाली पहनने वाली हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी। तो मेकअप एज यूजुअल सेम ही होने वाला है, बट स्टिल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था। तो सबसे पहले मेकअप, सबसे अच्छे मेकअप की पहचान है कि आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बेस इन द सेंस कि अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करो, अच्छे से स्किन केयर करो। मेरे स्टेप जो होते हैं वो होते हैं क्लेंजिंग के बाद टोनर, टोनर के बाद सीरम, सीरम के बाद मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन, और उसके ऊपर मेकअप। मेकअप मैं कहाँ से शुरू करती हूँ? कंसीलर से। थोड़ा थोड़ा कंसीलर मैं अपनी आईज पे लगाती हूँ, जो भी डार्क स्पॉट्स है उनमें लगाती हूँ, एंड देन मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लगाती हूँ। ज़्यादा फाउंडेशन लगाना इज़ नॉट वर्थ, क्योंकि वो ना फेस को केकी कर देता है बहुत ज़्यादा। तो जितना मतलब मिनिमल हो सके उतना मिनिमल रखो। एंड देन उसके बाद आपकी खुद की मर्जी है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद ब्रश और विद दैट वो स्पॉन्ज, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। तो मैं जो हूँ वो ब्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि यू नो ब्रश जो है ना वो मेकअप को अच्छे से स्लाइड करता है पूरे यू नो फेस में, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो यस, मैं इसलिए ब्रश यूज़ करती हूँ। उसके बाद अपने आई को सेट करने के लिए ये बनाना पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके ना वो जो लाइंस होती है ना, अंडर आई लाइंस, वो ना आए एंड केकी ना हो बेसिकली। तो उससे क्या होता है ना, ऐसे छोटी छोटी लाइंस बन जाती है जब मेकअप केकी होने लगता है। तो उसके लिए हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं। तो अच्छे से एकदम यू नो आइज ऊपर करके उसको अच्छे से लगाएं एंड दैट्स इट। आपका मेकअप केकी नहीं होगा, आपके अंडर आइज में वो लाइंस भी नहीं पड़ेंगी एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड उसके बाद मैंने कर ली अपनी ये आई ब्रो ब्रश। आईब्रो ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ना ऐसे स्किन केयर करने के बाद, मेकअप करने के बाद वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो उसको ब्रश करके एक ही डायरेक्शन में आप ला सकते हो। उसके बाद अगर आप अपनी आईब्रोज बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैंने भी फटाफट अपनी आईब्रोज जो हैं वो ब्रश करने के बाद उनको फिल कर लिया था। तो बेसिकली हमें जो पैलेट या फिर जो भी आईब्रो पेंसिल होती है वो कंपनी रिकमेंडेड लेनी होती है, और उसी से हम लोग को अपने यू नो, क्योंकि कलर डिफरेंस होता है, कुछ लोग बहुत ब्लैक यूज़ करते हैं तो वो अलाउड नहीं है, हमें ब्राउनिश शेड यूज़ करनी पड़ती है। एंड देन अगेन दिस आई शेडो पैलेट, इट्स फ्रॉम नायका एंड स्मोकी एट 8। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस यस, स्मोकी एट 8। तो इसमें जो है सारे बेसिक कलर्स होते हैं जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। बट टुडे आई एम वेयरिंग रेड साड़ी, तो मुझे उस रेड साड़ी के अकॉर्डिंग ही अपनी आई शेडो जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि येस अगेन हमें ग्रूमिंग गाइडलाइंस मिलती है, उसमें हमें सब कुछ होता है कि कौन सी यूनिफॉर्म के साथ कौन सा आई शेडो हमें यूज़ करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई एम डूइंग ऑल द शेड्स। एंड उसके बाद मैं लगाती हूँ मस्कारा। येस, मैं लाइनर बाद में लगाती हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे लाइनर कहाँ से कहाँ तक लगाना है। अदरवाइज़ मैं पहले अगर लाइनर लगाती हूँ तो वो मेसअप हो जाता है, तो इसीलिए पहले मैं मस्कारा लगाती हूँ। तो मस्कारा अच्छे से मुझे मस्कारा लगाना बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा यू नो मतलब बहुत सारे उसके कोट लगा देती हूँ, ताकि वो यू नो ऐसे ऊपर कर्ल सा हो जाए या फिर लंबी लंबी लेंथी सी आईलैशेस हो जाए। उसके बाद मैं लाइनर लगाती हूँ, और लाइनर लगाने में तो भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं यू नो वन गो में ही ऐसा मतलब अच्छा ऐसा आईलाइनर लगा देती हूँ। एंड उसके लिए तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेसी हो जाए या कुछ हो जाए। तो ये इस लाइनर लगाने के बाद इसको, लेकिन लाइनर को ना आप बहुत आराम से लगाना, क्योंकि अगर वो मेस हो गया पूरा मेकअप किया, ट्रस्ट में पूरा मेकअप किया, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। तो ऐसा है कुछ मेरा लाइनर, कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद जो ये मेरे आईज़ के नीचे मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया था, वो ना उसको उस टाइम मैंने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया था, तो लास्ट में मैंने उसको ब्रश से हटाया, ताकि यू नो अब वो सेट हो चुकी है तो अब उसको हटाना पड़ेगा, ताकि वो ओवर ना दिखे कि हाँ इतना ओवर दिख रहा है पाउडर अलग से ही। तो उसको हटाने के बाद मैंने लगाया ब्लश। अगेन ब्लश भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो येस
बहुत ज़रा ब्लश लगाया मैंने। और ये जो ब्लश है ना वो एक्चुअली क्रीम ब्लश है, तो मैं क्रीम ब्लश ही यूज़ करती हूँ। वो पाउडर वाला मुझे पसंद नहीं है, उसमें आई डोंट नो व्हाई मुझे अजीब सा लगता है। तो येस, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना क्रीम ब्लश ही यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने स्विस ब्यूटी से लिया था। एंड आई नो दिख नहीं रहा है, मेरे हाथ में है वो, बट ठीक है, मैंने लगाया फटाफट। एंड मैं थोड़ा सा नाक में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि इट गिव्स यू दैट यू नो नेचुरल ग्लो सा टाइप का लुक ना। तो उसके बाद अगेन मैं जैसे कि रेड साड़ी पहन रही थी, तो मुझे लगानी थी रेड रिकमेंडेड लिपस्टिक। ऑल्दो ये वाली मैंने, हाँ ये रिकमेंडेड ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लगाया लिप लाइनर। तो लिप लाइनर हम लोग को ये होता है कि लिप लाइनर लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें लिपस्टिक लगानी पड़ती है। एंड इट शुड लाइक मैच टू योर लिपस्टिक। तो उसके बाद मैंने लगाई लिपस्टिक रेड कलर की। और लिपस्टिक लगाने के बाद जो है वो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। लाइक बिंदी लगानी थी, वो तो मैंने बाद में लगा ली थी, बट उसके लिपस्टिक के बाद तो सारा लुक कंप्लीट हो जाता है। एंड येस, ग्रेजुएशन के लिए रेडी अच्छे से होना तो बनता है भाई। इतना वेट किया है इस ग्रेजुएशन के लिए। लाइक एयर इंडिया में आना है तो आपको पेशेंस लेके आना ही होगा, मतलब अभी के लिए, अगर आप अभी आ रहे हो, क्योंकि आगे इन फ्यूचर तो मे बी एयर इंडिया विल बी द बेस्ट, क्योंकि वो आई नो वेयर इट गोइंग टू बी। सो येस, अभी के लिए अगर आप आ रहे हो तो आपको बहुत सारे पेशेंस लेके आना पड़ेगा, बिकॉज इट्स बिन लाइक 7 months दैट आई एम इन ट्रेनिंग। तो येस, बहुत से पेशेंस के बाद फाइनली आई एम गोइंग टू ग्रेजुएट। इसीलिए जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, ये बिलीव करके मैं मूव ऑन हुई एंड देन आई एम हेयर नाउ। तो येस, उसके बाद मैंने, चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी। तो उसके बाद मैंने अपने बाल बनाए। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है, मतलब मैं जब बाल बना रही थी तो वहाँ पे मैंने चार्जर लगाया था, और वो चार्जर के साथ ही वो ये जो रिंग लाइट है ये मेरे साथ ही आके नीचे गिर गई, और फ़ोन ठप करके नीचे गिरा। एंड आई वाज लाइक, मेरी लिटरली हार्ट बीट रुक गई थी कि ये क्या हुआ। फिर मैंने देखा फ़ोन को कुछ नहीं हुआ है, तो येस आई वाज अगेन हैप्पी। उसके बाद मैंने फटाफट अपने नीट ये बाल बनाए। एंड गाइस, लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली। लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर यू नो गेटिंग दैट सर्टिफिकेट। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वो, तो स्टे ट्यून्ड। तो अच्छे से बाल बनाने के बाद देख लो भाई गाइस कैसे बनता है बन। बहुत स्ट्रगल है, लिटरली बहुत स्ट्रगल है। कैबिन क्रू बनना इज़ नॉट दैट ईजी। तो जब भी आओ सोच समझ के आओ। तो ये ऐसे कुछ बाल बनते हैं, और फिर हमें ये बाल बनाने के बाद नेट भी लगाना पड़ता है, जिससे हमारे यू नो बेबी हेयर से जो भी हेयर्स निकल रहे हैं वो सिक्योर रहे। तो दिस इज़ व्हाट वी ऑल वी हैव टू डू। एंड बाल को मतलब बनाने के बाद मैं बालों में एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बालों में क्या लगाते हो, आपके बाल ऐसे कैसे रहते हैं। तो मैं जो हूँ वो मोस्टली एलोवेरा जेल लगाती हूँ। और मैंने एक स्टिक भी ली है नायका से 300 रुपीज़ की, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। उससे मैं अपने बेबी हेयर सेट करती हूँ। अगर कोई यू नो बनाने के बाद भी थोड़े बहुत कोई निकल जाते हैं तो मैं उससे सेट करती हूँ। तो अब बारी आ रही है साड़ी पहनने की। और ये साड़ी, रेड साड़ी मुझ पर कुछ ऐसी लग रही थी। पर्सनली मुझे रेड भी खुद पे बहुत अच्छी लग रही थी। शुरू में मैंने सोचा कि रेड मुझ पे अच्छी नहीं लगेगी, आई विल ओनली वेयर ब्लू यूनिफॉर्म, बट फाइनली रेड भी प्यारी लग रही थी। उसके बाद मेरी कैब आ गई थी और मैं निकल गई अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और कैब में आज मैं गेली थी, मेरी किसी के साथ क्लबिंग नहीं थी। लाइक एक लड़की थी बट वो आई थिंक लेट हो रही थी, तो वो उसने बोला था कि मैं खुद आ जाऊँगी, तो उसने कैब डिनाई कर दी। तो मैं अकेली थी। और हाँ, ये नेल्स मैंने आप लोग को नहीं दिखाए थे क्योंकि ये मैंने कैब में जाके लगाए हैं और ये मैंने खुद ही बनाए हैं। तो बताना मुझे कैसे लग रहे हैं आप लोग को। तो यस, मैं फिर वॉशरूम में गई थोड़ा सा खुद को प्रेप करने के लिए, तो कुछ ऐसी लग रही थी। और 2 बैचमेट्स मिल गए स्वीट से, तो यस उनके साथ फ़ोटोज़ ली। एंड ये रहा हमारा मॉकअप जहाँ पे हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है। हाँ, बाहर से ऐसा दिख रहा है बट अंदर चल के देखो कितना प्यारा है ये। तो मैं बढ़ रही थी मॉकअप की तरफ। ये है हमारी कॉफ़ी मशीन, यहाँ पे हम यू नो ब्रेक्स में आके कॉफ़ी पीते हैं। तो चलो, ये ऐसा दिखता है कुछ लिटरली मॉकअप। बाहर से जितना मतलब डल है ना, अंदर से उतना ही ज़्यादा रियल है। तो यहाँ होने वाली थी बेसिकली हमारी सेरेमनी। तो दे लिटरली मेड अस इमोशनल। ये उन्होंने वीडियो चलाई और उसमें गाना देखा और इसमें हमारी सारी जर्नी की फ़ोटोज़ थी, लाइक एवरीथिंग, शुरू से लेकर जो भी हमने किए थे, ड्रिल्स, फर्स्ट एड, एब्सेक, हर एक मॉड्यूल की इसमें पिक्चर्स थी, ड्रिल्स वगैरह सब की थी। एंड वी वर रियली वेरी हैप्पी एंड एट द सेम टाइम इमोशनल ऑल्सो। तो यस, ये वाली चीज़ जो थी ना वो बेस्ट थी इस ग्रेजुएशन सेरेमनी की। तो
देख लो कुछ सारी पिक्चर्स। गाइस लिटरली जितना डर आपको लगता है ना, उतना ही ज़्यादा इंजॉयमेंट भी होती है इस कैबिन क्रू ट्रेनिंग में। तो जब भी आप आओ एकदम ऐसा खुल के आओ कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और ये वाला जो हमारी फ़ोटो है, ये हमारी सेट की थी। और ये वाली फ़ोटो हमारी एयरक्राफ्ट विज़िट की थी, जब हम अपने एयरक्राफ्ट विज़िट करने गए थे। उसके बाद ये वाली हमारी अगेन एयरक्राफ्ट विज़िट की थी, अंदर की थी। तो यस, ऑल द फोटोज़ वर टू गुड। और ये हमारी बैगडी की थी अगेन, जो हम एयरक्राफ्ट विज़िट के लिए गए थे। एंड दिस वन ये हमारी ड्रिल्स की थी, जब हम ड्रिल्स करने गए थे दिल्ली। तो ये सारी पिक्चर्स दिल्ली की थी। तो गाइज लिटरली वी हैड अ लॉट ऑफ फन, लाइक बहुत मज़ा आता था। लिटरली इतनी सारी मेमोरीज हम लोगों ने बनाई हैं सबके साथ, तो सब कुछ वर्थ इट था। तो आज हमें ग्रेजुएशन में ये सब दिखाया, सब लिटरली एवरीथिंग। जितनी भी पिक्चर हमने ली थी, हमसे मांगी गई थी, तो हमने उनको फॉरवर्ड किया था। तो उन्होंने ऐसा कुछ क्रिएट किया उससे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, ट्रेनिंग इज़ सो मच ऑफ फन। तो अपना डर जो है वो अपना घर पे छोड़ के आ जाना, क्योंकि जितना आप यहाँ पे पढ़ते हो ना, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे मज़े भी करते हो। आपको न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, न्यू डिफरेंट पीपल मिलते हैं, अलग अलग कल्चर्स में आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती है। तो ये सब कुछ आपको ना यहाँ पे एक कहते हैं ना कि सब कुछ एक ही जगह मिल जाना, तो वो ये है। दिस वाज द लास्ट पिक्चर जहाँ पे आया कॉन्ग्रेचुलेशन बैच 247। एंड ये हमारी यूनिफॉर्म की पिक्चर थी जो हमने सर्विस पे ली थी, और ये थे मेरे बैचमेट्स। उसके बाद इतना ही नहीं, हमसे केक कटिंग भी करवाई थी हमारे स्पेसिफिक बैच के लिए। एक केक आया था एंड लिटरली हम सब ने केक एंजॉय किया। प्लीज़ इग्नोर कि मैं कैसे खा रही हूँ, मतलब हम लोग कैसे खा रहे हैं, बट यार बहुत एंजॉय किया हमने।